चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दुर्ग, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है दुर्ग में आज? ये बड़ी बात है, जैसे कि हम हर रोज मौसम के बारे में बात करते हैं, तो आज शुरुआत भी मौसम से ही करेंगे। सबसे पहली बात कि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे आगे बिहार के ऊपर एक बड़ा चक्रीय चक्रवात का घेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मानसून की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। और अगर दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में जहां कल 43 डिग्री यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था, वहीं न्यूनतम भी पहले से कहीं ज्यादा था, वो 30 के आसपास था, 30 डिग्री के आसपास था। इस कारण लोग दिन भर तो परेशान रहे ही रहे, रात में भी गर्मी की वजह से काफी परेशान रहे। कल लू के थपेड़े भी चले और आज, लेकिन जो आज का मौसम है वह मौजूदा अभी अगर समय की बात करें तो बदली युक्त धूप है, यानी कि थोड़ी सी तपिश में कमी है। सूर्य की किरणें सीधे धरती तक नहीं पहुंच रही हैं। लोग हालांकि चिपचिपी उमस से परेशान हैं, पर गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से, और ये हो सकता है कि 4-5 दिनों में दुर्ग जिले में भी बारिश, अच्छी तरह से घनघोर बारिश हो, गरज के साथ। और दूसरा बड़ा मसला, एक बड़ी खबर है कि राज्य के तकनीकी शिक्षा संचालनालय के द्वारा एक विशेष निर्णय, एक फैसला लिया गया है कि जो भी उम्र दराज लोग हैं, जो 30 से 40 की उम्र के आसपास हैं, यानी कि कहा जाए तो जिनके बाल पक गए हैं और जिन महिलाओं की शादियां हो गई, मांग भर गए, 2 बच्चे हो गए हैं, वो भी अब तकनीकी शिक्षा का ज्ञान यानी कि उसका शिक्षण, उसका प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। और इसे लेकर बड़े निर्णय के साथ साथ एक और बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि अगर इस प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए सीटें खाली होती हैं, वह अगर प्रदेश के युवाओं से न भरें तो उसे अन्य राज्यों के जो योग्य युवा हैं वो उस पे भर्ती ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा और युवाओं के भविष्य को लेकर अच्छा फैसला माना जा रहा है। तीसरी बड़ी बात है कि एक भिलाई निगम में करोड़ों रुपए की लागत से कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें ली गई थी जिससे कि जो सड़क बन रहे हैं, जो नालियां बन रही है, उनकी खामियों की जानकारी तत्काल चेक करके निकाली जा सके और उसे दोबारा अगर बनाने की जरूरत पड़े तो दोबारा बनाया जाए, या फिर अगर मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो मरम्मत की जाए। मगर अब ये मशीनें कबाड़ की शक्ल ले चुकी हैं। जी हाँ, कबाड़ के रूप में एक हॉल नुमा कमरे में बंद पड़ी हैं, जिसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। कई महीनों से यह मशीनें इसी तरह से पड़ी हैं। गोया यह है कि अब बात यह है कि निगम के इंजीनियर ही अगर निर्माण करें, विकास कार्य करें और सड़क बनाएं और उसे निगम के ही कुछ तकनीकी अधिकारी उसमें खामी निकालें, तो भला ऐसे कैसे होगा। तो एक बड़ी बात है कि निगम के द्वारा जो करोड़ों की राशि खर्च करके आधुनिक उपकरण खरीदे गए थे, वो अब कबाड़ हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मसला अगर बात करें राजनीति को लेकर, तो जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में हलचल है, उसी तरीके से दुर्ग की राजनीति में भी काफी जोर आजमाइश चल रही है। खासकर टिकट को लेकर अगर बात करें तो हर व्यक्ति विधानसभा में अपनी उम्मीदवारिता सिद्ध करना चाहता है और इसके लिए वो तरह तरह के शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है और तरह तरह के जैक भी लगाए जा रहे हैं बड़े नेताओं तक कि किसी तरह से उसकी टिकट पक्की हो जाए। पर मौजूदा हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की टिकट पक्की होगी। हो सकता है कि जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भाजपा के हों, उन्होंने जीती हुई सीट हो तो उनकी भी टिकट कट सकती है। और बड़ी बात है कि प्रशासनिक अगर तैयारी की बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम मशीनों की चेकिंग लगातार जारी है, तो अगर कल की बात करें तो हैदराबाद से कुछ एक्सपर्ट आए हुए थे जिन्होंने ईवीएम मशीन की तकनीकी जो भी चीजें हैं वो पूरी उसका निरीक्षण परीक्षण किया और उसे सही पाया। जी सुबोध, आपराधिक गतिविधियों में क्या कुछ विशेष है जिले में? आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो हालांकि यातायात पुलिस विभाग के द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है, हेलमेट को लेकर, सीट बेल्ट को लेकर और 3 सवारी को लेकर। उसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर आपराधिक गतिविधियों में लूटपाट की बात करें तो कल ही की बात है कि एक सतनाम भवन, भिलाई नगर के सतनाम भवन में शादी हो रही थी और एक महिला के पर्स से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए गए चोरों के द्वारा। और इसमें महिला की भी लापरवाही बताई जा रही है कि वो जिस पर्स में उसने इस तरह के जेवरात रखे थे उसे यूं ही छोड़कर कहीं चली गई और इसी बीच जो इस पर नजर गड़ाए रखा था वह उसने हाथ की सफाई दिखा दी और पर्स लेके भाग चंपत हो गया। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उसकी जो अज्ञात आरोपी है उसकी खोजबीन में लगी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध आपका।